अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकिंग विद मिसेस अफरीदी। ये मेरा इस वक्त ड्राइंग रूम है। घर में कुछ गेस्ट्स आने वाले हैं। टेबल लगा दी है और यहाँ पे मेरा बुफ़े टेबल यहाँ पर लगने वाला है, जो कि अभी तक नहीं लगाया, लेकिन बड़ा मुझे इस वक्त पीसफुल लग रहा है। तो और मैं फ़ारिग हो गई हूँ बिल्कुल सारे कामों से। तो खाना रेडी है, सब कुछ है, सिर्फ यहाँ पर बुफ़े लगना है। और गेस्ट्स के आने में थोड़ी सी अभी देर है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को विज़िट करा दूँ अपने ड्राइंग रूम का। लाइट्स मैंने सारी ऑन कर दी है, एक दो और भी थोड़ी सी रहती हैं, वो भी मैं कर दूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल साफ़ शफाफ दिखाई दे। तो सारी मैंने लाइट्स को ऑन कर दिया। तो ये मैं आपको अपने ड्राइंग रूम का विज़िट करा रही हूँ। यहाँ पर अभी बुफ़े लगने वाला है और यहाँ पर ये टेबल लगाई है मैंने 6 लोगों की, और 6 लोगों से ज़्यादा के लोग हैं। और जो ज़रा थोड़े से बुज़ुर्ग और टेबल पे बैठ के खाने वाले लोग हैं, वरना अदरवाइज़ जो यंग लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो सारे उठा के कहीं भी बैठ सकते हैं। एक्स्ट्रा टेबल्स मेरे पास होती हैं, तो मैं उनके सामने रख दूँगी। जिसको भी अपनी टेबल वहाँ पर अपनी प्लेट रख के खाना हो, वो खा सकता है। तो इस वक्त मैं आपको अपने एक ड्राइंग रूम का टूर करा रही हूँ। ये यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा 2 चेयर्स रखी हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा अगर लोग हो गए, किसी को बैठना है यहाँ पर क्लोज़ होके, तो वो यहाँ पे बैठ सकता है। यहाँ पर और फिर दूसरा ये 2 चेयर्स भी हैं जिनको मैं यहाँ पर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे सेट कर सकती हूँ इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई और भी बैठना चाहे। तो यहाँ पर मैंने प्लेट्स लगा दी हैं, मीठे के लिए बोल्स निकाल दिए हैं। अभी भी थोड़ा सा और डेकोरेशन करना है, लेकिन बस मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी है। ये सामने आपको मेरी पिक्चर, ये आपको जो नज़र आ रही है, ये मरियम मेरी बेटी की बनी हुई है। और ये आपको एक कंसोल एंटीक नज़र आ रहा है। इसी तरह ही आपको मेरे घर में कुछ एंटीक, कुछ मॉडर्न, ज़्यादातर एंटीक चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि मेरी कलेक्शन और मेरा दिल जा के एंटीक चीज़ों पर टिक जाता है। ये मेरा एक जो ये कबट है, ये मेरी फैमिली का पुराना बहुत एंटीक है, 100 साल से पुराना तकरीबन, और मेरे फादर इसको यूज़ किया करते थे। तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है इस कबट से। और आजकल मैं इसमें अपने क्रॉकरी रखती हूँ, और मैंने अपने डाइनिंग टेबल के पास इसको रखा हुआ है। और यहाँ से होते हुए मैं आपको ये सिटिंग एरिया की तरफ ले चलती हूँ। एंटीक टेबल है यहाँ पे, और इसकी ये जो प्लेट आपको नज़र आ रही है, ये भी बहुत पुरानी है, एंटीक है। और ये आपको एक मॉडर्न सोफ़ा नज़र आ रहा है, वाइट का, इसका स्वेट का कपड़ा है। वाइट मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, वाइट, हमेशा वाइट कर्टन्स होते हैं मेरे घर में। और ये भी पेंटिंग जो है, ये भी मरियम की बनी हुई है। इसी पेंटिंग पे उसको बहुत ज़्यादा हाई रैंक्स मिले थे अपने इंडस वैली पे, अपनी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन जब वो कर रही थी। और इसके साथ ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, मेरा एक झूला है मेरी फैमिली का, बहुत पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना, 100 साल से तो पुराना ज़रूर है। और ये इनफैक्ट ये एक बेबी बच्चों का एक था, जिसमें मेरे सुना है, मेरी अम्मी बताती हैं कि मेरे जो भाई थे वो जब छोटे थे तो वो इसमें झूला करते थे। और ये जो आपको पीछे जो ये इसकी रेलिंग है वुडन, ये ऐसे ओवल शेप में चारों तरफ से ऐसे था। मेरी अम्मी ने इनफैक्ट मेरी बड़ी सिस्टर को दिया था जब उनका बेबी हुआ था। फिर बाद में मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, और तुम्हें जो है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और तुम्हें एंटीक चीज़ों का शौक़ है, तो इसको अपने घर कराची बुला लो लाड़काना से। फिर मैंने इसको मंगाया, इस झूले को, और मैंने इसको इस तरह एक प्रैक्टिकल फॉर्म में मैं ले आई कि मैंने ये आगे की रेलिंग इससे हटवा दी। ये आप देखें, ये वाली जो रेलिंग है ना, यहाँ से ये पूरा ओवल शेप में यहाँ से था, तो ये मैंने इसको निकलवा दिया। और अब ये एक 2 सीटर हो गया है। और जो भी ज़रा हमारे गेस्ट होते हैं वो बड़े अच्छे से मूड में यहाँ पर इस पर
झूला झूलते हुए हमें कंपनी देते हैं हमारे ड्राइंग रूम में। तो इसको मैंने इस तरह यूज़ किया है, इसलिए ये भी बच्चों से हट के ये बड़ों का बन गया है। और ये जो है, ये पीछे जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये भी मरियम ने बनाई है। हॉर्सेस को बहुत ज़्यादा पेंट करती है। शायद ये मशहूर रज़ा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है कि इसकी पेंटिंग्स में ज़्यादातर हॉर्सेस होते हैं ज़्यादातर। और ये फुल लुक है मेरे झूले का, मेरा फेवरेट झूला, मेरा ख़ानदानी झूला जिससे मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, एसोसिएशन है। ये जो है ये मेन सोफ़ा है, ये भी वाइट कलर में है। और इसका जो पीछे जो आपको नेट नज़र आ रहा है, पर्दा नज़र आ रहा है, ये भी वाइट ही मैंने करवाया है क्योंकि वाइट मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है और मेरे इंटीरियर में हमेशा वाइट कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। अभी रात का टाइम है, बाहर गार्डन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब डे का वक्त होता है और लाइट होती है तो ये सारा बाहर के फ्लावर्स और ये गार्डनिंग नज़र आती है। यहाँ पर इस तरफ ये भी एक कंसोल है और ये भी मरियम की पेंटिंग है जिसमें ये आपको बहुत एक बोल है, बहुत ही एंटीक, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है और उनका फैमिली का ये बहुत ही एंटीक और पुराना ये एक डिनर सेट था जिसके कुछ पीसेस उन्होंने मुझे दिए, ये सोच के कि मुझे एंटीक चीज़ें पसंद हैं, थैंक्स टू हर। और फ्लावर जो प्लांट्स हैं, जट्रोपा मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी, प्लांट्स जहाँ जहाँ मुझे जगह मिलती है मैं उनको घुसेड़ देती हूँ अपने इंटीरियर में। और ये देखिए, ये आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि मुझे लगा कि ये घर में थोड़ा सा फ्रेश प्लांट्स होना बहुत ज़रूरी है। ये सोफ़ा है जिसका बहुत ही खूबसूरत एक ओरिजिनल इसका जो कपड़ा था वो मैंने पता नहीं क्यों उसका हटवा दिया, लेकिन ये मेरे जहेज़ का सोफ़ा है, इस पर बहुत ही खूबसूरत कपड़ा चढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों उसको हटा दिया, लेकिन उस लेवल का मुझे आज तक वो मिला नहीं है। लेकिन बहरहाल अब मैंने इस पर ये चढ़वा दिया है कपड़ा, लेकिन मैं अभी भी मेरे दिमाग में कुछ है और मैं इंशाल्लाह जैसे ही मुझे अपने पसंद का ऑफ कोर्स ऑफ वाइट में या वाइट में वो एक एम्बोस्ड वेलवेट मैं चाह रही हूँ मुझे मिल जाए तो मैं ऑब्वियसली इसको चेंज कर दूँगी। एनीवे ये एक है लुक जो इस वक्त फ़िलहाल है इसका। ये जो आपको रग नज़र आ रहा है ये हैंड नोटेड है, बहुत ही पुराना एंटीक। ये जो आपको कारपेट नज़र आ रहा है बहुत ही एक मास्टरपीस है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं बड़ी संभाल के रखती हूँ, बड़ा नीट क्लीन करके, क्योंकि दिस इज़ वेरी एक मास्टरपीस है मेरे घर का। ये आपको जो ये कारपेट नज़र आ रहा है सेंटर का, ये टर्किश कारपेट है और मेरी सिस्टर जो कि सऊदीया रियाद में रहती थी वो वहाँ से मेरे लिए ये गिफ़्ट लाई थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। ये वाला जो टेबल है ये भी आपको लग रहा होगा ये पुराने ज़माने में इसको सिंगार मेज़ की तरह यूज़ किया जाता था, तो मैंने अभी इसको अपने ड्राइंग रूम में रखा है और इसको मैं एज अ काउंटर यूज़ करती हूँ। वैसे तो खैर इट्सेल्फ ये एक बहुत ही खूबसूरत एक मास्टरपीस है डेकोरेशन के लिहाज से भी। जो लोग इंटीरियर एंटीक चीज़ों को पसंद करते हैं, अच्छे वुड की और अच्छी पॉलिश की जिनको समझ है, वो इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैं इसको एज अ काउंटर भी यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे कोई बुफ़े डिनर लगाना होता है, तो यहाँ पर एक मुझे कंसोल ये मिल जाता है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये प्लेस भी मिल जाती है। और जी ये मेरा सामने ये एक बहुत बड़ा ब्रास की पुरानी बहुत एंटीक प्लेट है जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मेरी एक बहुत पुरानी बचपन की फ्रेंड है जिसने मुझे ये गिफ्ट किया और वो गांव में है। जब हम गांव जाते थे अपने विंटर वेकेशंस में तो ऑफ कोर्स मेरी कुछ वहाँ पे भी सहेलियाँ होती थी और एक दफ़ा मैं जब बड़ी होकर और शादी के बाद भी मैं जब अपने गांव गई तो उन्होंने मुझे वही मेरी फ्रेंड ने मुझे जाके जल्दी से अपने घर से मुझे ये प्लेट ला के दी और कहा कि बाजी आपको ऐसी चीज़ें पसंद हैं। और ये आपको फॉसिल्स नज़र आ रहे हैं, ये
जिनको फॉसिल्स का पता है उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। ये जेली फ़िश है जो कि अब एक पत्थर की हो चुकी है। जिनको फॉसिल्स का नहीं पता उनके लिए ये बेकार पत्थर है, लेकिन जिनको फॉसिल्स का पता है उनके लिए ये बहुत स्पेशल चीज़ें हैं। तो ये मैंने रखा है इसमें। और ये मुझे कहाँ से मिली? मुझे इस तरह मिली कि मेरे ब्रदर इन लॉ माइंस में इंजीनियर हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे भी कभी दे दिया करते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है, जो मैंने अपने सजा के रखा हुआ है। ये वुड का पीस है, पुराना कोई किसी दरख्त का टुकड़ा है। देखें आप कैसे ये एक पत्थर बन गया। तो ये एंटीक चीज़ें हैं जो मुझे रखने में अच्छा लगता है। और ये वाली पेंटिंग्स भी मरियम ने ही बनाई है, वाटर हॉर्स, और ये उसके बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा इंट्रिकेट उसने ये फूल ड्रॉ किया है। ये सारा है ओवरऑल मेरे ड्राइंग रूम का लुक। तो होप कि आपको मेरा ड्राइंग रूम का टूर पसंद आया होगा। एज़ ऑलवेज़ मेरे हमेशा वाइट कर्टन्स और ज़्यादातर वाइट कलर विद अ ब्लेंड ऑफ एंटीक फर्नीचर। ये मेरा ड्राइंग रूम है और होप कि आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा और कुछ आइडियाज़ मिले होंगे। जो मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हमेशा अपना गार्डन दिखाती हैं लेकिन अपना इंटीरियर भी दिखाएं। तो मैंने अभी मुझे नहीं पता कि मैं फुल अपने घर का इंटीरियर आपको दिखाऊंगी या मैं सिर्फ ये ड्राइंग रूम का इंटीरियर आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई तो मैं पूरे घर का कराऊंगी, वरना अदरवाइज़ यही वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। होप कि आपको इससे अच्छे आइडियाज़ मिले होंगे और आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, मैं आपको अपना घर का बाहर का टूर भी करा देती हूँ। अगर वीडियो छोटी बनी तो मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी। ये मेरा एंट्रेंस एरिया है और जैसे ही हम यहाँ से एंटर होते हैं मैंने जाली का डोर लगवाया है ताकि मुझे बाहर की हवा, फ्रेश हवा और सारी मेरे गार्डन की जो व्यू है और प्लांट्स हैं ये सब नज़र आए। मैं नेचर से दूर नहीं रह सकती, आर्टिफिशियल लाइफ में नहीं गुजार सकती कि बंद दरवाज़े और बंद कमरे और एसी ऑन हो, इस तरह मैं नहीं रह सकती। तो इसलिए मुझे एक व्यू हर वक्त चाहिए था, रोशनी चाहिए थी, नेचुरल सनलाइट। तो मैंने ये नेट का लगाया है। बहुत से लोगों ने कहा कि आप मेन डोर पे नेट नहीं लगाएं, मैंने कहा मैं लगाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है। तो अच्छा, ये हमारा एंट्रेंस है और जैसे ही हम यहाँ से एंटर होते हैं ये छोटा सा एक रिसेप्शन एरिया है जो कि मैंने इस तरह अपना एक स्लीक सा एंटीक सोफ़ा रखा हुआ है जिसमें ये रटन का सारा जो है अंदर जाली बनी हुई है। पुराने टाइल्स हैं, एंटीक टाइल्स हैं, ओरिजिनल टाइल्स हैं। पीछे ये एक तस्वीर है और मुझे नहीं पता कि ये इंटीरियर जो है ये कब तक चलेगा, क्योंकि हर थोड़े 4-6 महीने के बाद मैं अपना घर थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ। कोई फ़िक्स चीज़ें नहीं होती हैं, कलेक्शन होती रहती है, कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ, ये सब होता रहता है। यहाँ पर ये मेरी एक एंटीक टेबल है और अगेन यहाँ पर प्लांट्स हैं। जहाँ भी मुझे जगह नज़र आती है मैं अपने प्लांट्स को अकोमोडेट कर देती हूँ। ये पीछे आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं और ये मिनिएचर है इंडियन आर्ट का। यहाँ पर ये 2 तस्वीरें मैंने लगाई हैं और ये एक वुडन कार्व्ड एक सॉर्ट ऑफ पिक्चर है जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है इस वुडन टेबल के साथ। तो चलिए, अब यहाँ पर ये राइट पे ड्राइंग रूम है, लेफ़्ट पे ये ड्राइंग रूम है जो मैंने अभी आपको टूर कराया, और राइट साइड पे मेरा किचन है और ये थोड़ा सा एक कॉरिडोर है जिसमें मैंने एक छोटी सी टेबल रखी है। इस कॉरिडोर के लिए मेरे पास बहुत सारे अभी आइडियाज़ हैं और मैं यहाँ पर चेंजिंग मुझे करना है, लेकिन राइट नाउ ये इसी तरह ही है। यहाँ पर मेरी बेटी की यहाँ पर पिक्चर है कि इसमें एक में ये 3 इयर्स की है अपने पापा के साथ और यहाँ पर अभी इसकी वेडिंग
पिक्चर है जो कि टाइम फ्लाइज़, कुछ पता ही नहीं चला कि बच्चियाँ कब बड़ी हो गई और कब इतना वक्त गुजर गया। ये एक 3D पिक्चर है जो कि हमेशा लगता है ऐसा है कि कोई लालटेन एक लटकी हुई है पिक्चर दीवार के साथ। मेरी बड़ी फेवरेट है। ये मेरा एक छोटा सा स्लीक सी एक टेबल है जो एंटीक टेबल है, और मैं पतले कोई जगह हो, कॉरिडोर हो, तो मैंने अभी फ़िलहाल तो इसको यहाँ पे रखा है ताकि लोगों का जब पैसेज यहाँ पर जो आने जाने का है इसमें कंजस्टेड ज़्यादा ना हो। तो ये मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। चलिए ये आगे चलते हैं। ये मेरा लाउंज है, टीवी लाउंज है, और इस लाउंज में भी आपको मेरा बहुत ही लाइट कलर के सोफ़े नज़र आएंगे। मुझे ध्यान करना पड़ता है, लेकिन मैं डार्क कलर्स और इस तरह पसंद नहीं करती, मुझे वाइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं। साइड में मेरा एरिका पाम है, इनमें से एक केन पाम है और एक एरिका पाम है। यहाँ इस साइड पे लैम्प्स हैं, 2 एंटीक टेबल्स हैं, और ये मेरा सोफ़ा है, और ये व्यू है। और यहाँ पे इस टीवी के कंसोल में भी जहाँ भी मुझे जो जो गैप नज़र आता है, मैं कुछ ना कुछ उसमें प्लांट्स रख देती हूँ ताकि ग्रीनरी आए, अच्छा एक फ्रेशनेस फील हो। ज़्यादातर ग्रीनरी में रखती हूँ घर में। ये 2 पेंटिंग्स हैं जो कि मैंने पहले भी 1-2 वीडियोज़ में बताया है कि कोई बंस रोड के थीम पे ये पेंटिंग्स बनी हुई है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको जो टीवी का जो कंसोल है इसके पीछे मैंने इसको लगाया है। यहाँ पे मग्स हैं जो अक्सर बच्चों को मिलते रहते हैं, और ये इसमें से कुछ पिक्चर्स भी हैं जिनमें से ये बहुत ज़्यादा पुरानी, कुछ एक दो के हैंडल्स भी टूट गए हैं जो मुझे बहुत अफसोस होता है, लेकिन फैमिली पिक्चर्स की भी हैं कुछ। और ये मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था जो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। और ये भी मेरे सारे स्टूडेंट्स जो थी उन्होंने जब उनके कोर्सेज़ ख़त्म हुए थे, इसमें उनको मेरी क्लास एंड हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था। तो ये दोनों जो हैं ये गिफ्ट्स हैं, इसलिए मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं। और यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी एक हैंड पेंटेड, जो हमारे सिंध का काशी का काम है, उसका ये बोल है जिसके अंदर मैंने मनी प्लांट रखा हुआ है। और इसमें मैंने मिट्टी नहीं डाली है, ये जो आपकी पुरानी जैम की बोतल्स होती हैं उसी में ही मनी प्लांट डाल दें और रख दें, और आपका अच्छा सा ये भर जाएगा, और आपका झंझट नहीं होता कि मिट्टी गिरेगी और पानी देना पड़ेगा। तो आपका अगर हफ़्ते में 1 वीक या 2 हफ्ते के बाद अगर आप इसका पानी चेंज करेंगे तो ये सब सेट रहता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये भी एक छोटी सी है, छोटी सी एक वाज बना हुआ है हैंड पेंटेड, तो मैंने इसमें भी मनी प्लांट रखा है। मनी प्लांट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन। ये बोल्स हैं पुराने, बहुत ही एंटीक हैं, ये कुछ 100 सालों से 100-200 साल पुराने होंगे, बहुत ही पुराने, और बहुत ही अच्छा इनका मेक है। ये भी एक इस तरफ भी मैंने ये रखा है, और ये मेरी मदर ने गिफ्ट किए थे मुझे। ये इस तरह की जो एंटीक चीज़ें होती थी, मम्मी को पता होता था कि अच्छा, ये सिर्फ मुझे नहीं औरों को भी जो अम्मी होती थी वो देती थी, लेकिन अब पता नहीं और बहनों ने कहाँ पे रखा, कैसे रखा है। लेकिन मैं ऐसे चीज़ों को डिस्प्ले करती हूँ, दिखा के, सजा के, और कबर्ड्स में बंद नहीं करती, क्योंकि मेरी इनके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है, एंटीक है, और मेरा इमोशनली मैं इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ उन चीज़ों से। जी, ये मेरा सोफ़ा है। यहाँ पर आपको कुरान और तस्बीह नज़र आएगी, क्योंकि ये सुबह मेरे फ़जर का जो नमाज़ होती है वो यहीं पर ही होती है। उसके बाद मैं अस्कार करती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ और तस्बीह पढ़ती हूँ, तो यही मेरा कॉर्नर है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इशराक पढ़ के फिर मैं यहाँ से उठती हूँ। तो सुबह के 1-2 घंटे मेरा यही रूटीन होता है, और यही मेरा प्लेस होता है, और इसमें यहाँ से मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और ना कोई आ सकता है, ना जा सकता है। और यहीं पर ही मेरे कुरान पढ़े होते हैं, ताकि मैं बार बार मुझे उठना ना पड़े। और आपको भी एक हदीस बता दूँ कि जब आप फजर पढ़ते हैं और आप जाए नमाज पर ही बैठे बैठे जब आप नमाज के बाद अज़कार करते हैं
उसके साथ आप अज़कार में कुरान पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, दुआएं मांगें, और फिर उसके बाद जब इशराक का वक्त हो और आप इशराक की नमाज़ पढ़ें तो आपको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो ये ज़रूर कोशिश किया करें कि फ़जर की नमाज़ के बाद एकदम ना उठें। अगर आप बच्चों को भेजना है स्कूल या और कोई मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास वक्त है और अब आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपको तैयार करके नहीं भेजना, तो ज़रूर आप ऐसे किया करें। फ़जर के बाद इशराक पढ़ के ही अपने जान नमाज से उठा करें। ये जो सामने जो आपको कबर्ड नज़र आ रहा है, ये मेरी मदर का है। ये देखिए कितना एंटीक खूबसूरत और ब्यूटीफुल है। ये आपको नज़र आ रहा होगा इसके शीशा। मुझे किसी ने कहा भी, लोगों ने, कि आप चेंज करा दें। मैंने कहा मैं बिल्कुल चेंज नहीं कराऊंगी, क्योंकि यही इसका एंटीक लुक है और मैं कभी भी चेंज नहीं करूंगी इसको। ऐसे ही एज़ इट इज़ ओरिजिनल जो हालत है इसमें मैं इसको रहने दूंगी। तो ये वो पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग है जहाँ मैं छोटी होती थी तो मैं खड़ी होती थी और मैं इस हाउस को और इसके करीब जो रिवर है और इसको गौर से मैं इन पेंटिंग्स को देखती थी। और आज ज़ारा को मैं देखती हूँ कि अक्सर इन जगहों पे खड़े होकर बहुत गौर से डीप इन बर्ड्स को देखती है और इस हाउस को देखती है। तो मुझे लगता है कि कितना जल्दी वक्त गुज़र गया। तो व्यूअर्स, ये था मेरा। मैंने आज आपको ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम दिखाया है। रूम्स नहीं दिखा सकती क्योंकि ऑक्यूपाइड है जी। गुड आइडिया। मैं आपको अपना गार्डन का भी एक व्यू दिखा देती हूँ कि नाइट में कैसे लग रहा है वो। रात को, सुबह के टाइम पे तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। इस वक्त मैं आपको रात को दिखा रही हूँ कि इनका व्यू कैसे लगता है। ये देखें, ये है मेरा नाइट टाइम विजन। अभी भी लाइट्स सारी जली हुई नहीं है। लाइट ऑन करके, यस, देखिए अब है ब्यूटीफुल व्यू। और मैं आप, अरे ये देखिए ऊपर चांद कितना ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। चांद की रोशनी भी आ रही हो, सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो चांद की रोशनी में और इस लाइट में आप देखें, ये है मेरा गार्डन जो रात को इस तरह नज़र आता है। मैंने हमेशा वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं हमेशा उसमें दिन के टाइम पे दिखाती हूँ। लेकिन ये मेरा रात का व्यू है। यहाँ पे कुछ मेरे यहाँ पे इस कॉर्नर में मैंने गार्डन के कुछ बॉन्साइज रखे हुए हैं, जो बॉन्साई लवर्स हैं उनके लिए एक फीस्ट होती है इस तरह के व्यूज़। और बहुत ओल्ड मेरे पास ये रखे हुए हैं। इनमें से सम ऑफ देम आर ऑलमोस्ट 35 years old bonsais।